टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस वी यूज़ ट्रेन्स। सो अगर हमने लैंड ट्रांसफॉर्म में लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। ट्रेन्स रन ऑन रेल ट्रैक्स, और जो ट्रेन्स है वो रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं, वो रोड्स पे नहीं चलती, रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं। ट्रेन्स में कैरी पीपल और गुड्स टू फार वे प्लेसेस। अब ट्रेन से हम लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं और हम चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। सम ट्रेन्स रन ऑन कोल वाइल सम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल यूज़ किया जाता है, वैसे ही ट्रेन्स को चलाने के लिए कोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। द ट्रेन इज़ ड्रिवन बाय एन इंजन ड्राइवर। ट्रेन जो है उसको चलाने वाले इंसान को हम इंजन ड्राइवर कहते हैं। अ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE चेक्स द ट्रेन टिकट्स ऑफ पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स की जो टिकट्स चेक करता है उसको हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या TTE कहते हैं। ट्रेन्स मेक देयर स्केड्यूल स्टॉप्स एट द रेलवे स्टेशंस। ट्रेन्स जो है अपने स्केड्यूल्स बनाती हैं और रेलवे स्टेशंस पे वो उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप करती हैं। पैसेंजर्स गेट ऑन एंड ऑफ हियर, और रेलवे स्टेशंस पर पैसेंजर्स गाड़ी से उतरते हैं और कुछ गाड़ियों पर चढ़ते हैं। एट द स्टेशन देयर आर पोर्टर्स हु कैरी लगेज, और रेलवे स्टेशंस पर पोर्टर्स होते हैं जिनको हम कुली भी कहते हैं, जो सामान को उठाते हैं। द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। इंडियन रेलवेज जो हैं, जो हमारी रेलवे है, वो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। मेट्रो रेल सिस्टम इज़ ऑल्सो अ ट्रेन सिस्टम। मेट्रो रेल सिस्टम भी एक तरह का ट्रेन सिस्टम होता है। अर्लियर द मेट्रोज वर रन ओनली अंडरग्राउंड। पहले क्या होता था कि मेट्रो सिर्फ अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर चलती थी, बट अब ये जो है एलिवेटेड रेल्स और रोड्स पर भी चलती हैं। जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हो कि ऐसे कि मेट्रो रेल जो है ज़मीन से ऊपर भी चलती हैं। द कोलकाता मेट्रो वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में 1984 में मेट्रो रेल स्टार्ट की गई। द दिल्ली मेट्रो स्टार्टेड इट्स सर्विसेज इन 2002, और दिल्ली में जो मेट्रो रेल्स हैं वो 2002 में स्टार्ट हुई। नाउ नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। Since the time man invented the boat, he has been using it for traveling, for pleasure, fishing and trade. जब से इंसान ने बोट का इन्वेंशन किया है, बोट की खोज की है, तब से वो पानी में ट्रैवल कर रहा है। किस चीज़ के लिए? प्लेजर के लिए, फिशिंग के लिए और ट्रेड के लिए। ट्रेड मतलब ट्रेड के लिए। सो सम ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ बोट्स इंक्लूड राफ्ट्स एंड कैनोज। पुराने ज़माने की जो बोट्स हैं जो आज भी चल रही हैं, उनमें से राफ्ट्स और कैनोज कुछ ऐसी बोट्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे पुरानी ट्रांसपोर्ट है। इट इंक्लूड्स सेल बोट्स, मोटर बोट्स, शिप्स, याट्स एंड स्ट्रीमर्स। इसमें क्या क्या होता है? सेल बोट्स, मोटर बोट्स, शिप्स, याट्स एंड स्ट्रीमर्स। सेल बोट्स हैव अ सेल। जो सेल बोट्स होती हैं इनके सेल्स होते हैं। When the wind blows against the sails, it gives power to the sails, which in turn power the boat to sail in the required direction. So सेल बोट्स की सेल्स होती हैं जो हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती हैं और बोट को भी उसी डायरेक्शन में ले जाती हैं। वाटर बोट्स आर पावर्ड विद एन इंजन एंड आर स्पीड बोट्स। मोटर बोट्स जो होती हैं वो स्पीड बोट्स होती है, बहुत स्पीड से चलती हैं और उनको चलाने के लिए इंजन यूज़ किया जाता है। Various types of ships include naval ships used by the navy, cargo ships used to carry things, passenger or luxury ships used by people to travel, weather ships for studying the weather and fishing ships for catching and carrying fish. तो हमारे पास शिप्स जो होती हैं बेटा डिफरेंट पर्पज़ के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जो नेवी है, नेवी यूज़ करती जो शिप्स यूज़ करती हैं उनको हम नेवल शिप्स कहते हैं। कार्गो शिप्स यूज़ की जाती हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्यापार में।
पैसेंजर शिप्स होती हैं या लग्जरी शिप्स होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रैवलिंग के लिए, फ़न के लिए। वेदर शिप्स होती हैं वेदर को स्टडी करने के लिए। फिशिंग शिप्स होती हैं फिशिंग करने के लिए। A submarine is a vehicle that can move on water as well as underwater. Submarines are used by the people who want to study the area underwater, find something deep in the sea or guard their country. और इसके अलावा सबमरीन्स होती हैं जो पानी के ऊपर भी चल सकती हैं और पानी के अंदर भी चल सकती हैं, और ये यूज़ की जाती हैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए या पानी के अंदर स्टडी करने के लिए या कुछ खोजबीन करने के लिए। Now the third mode is air transport. Aeroplanes, helicopters, rockets, hot air balloons, parachutes and gliders are the different means of air transport. तो air transport में क्या कहा जाता है? Aeroplanes, helicopters, rockets, hot air balloons, parachutes and gliders. A hot air balloon is a simple flying machine. A big bag or basket is filled with gas. The gas makes the bag light and the bag rises into the air. Under the air bag or air basket is attached a basket called a gondola that carries people. सो बेटा दिस इज़ व्हाट अ हॉट एयर बलून। ये एक सिंपल फ्लाइंग मशीन है जिसमें ऊपर एक बहुत बड़ा बलून टाइप का लगा होता है जिसमें गैस भरी होती है, और वो गैस जो है इसको ऊपर उठाती है, और इसके नीचे एक बास्केट लगी होती है और जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। इस बास्केट, बड़ी सी बास्केट में हम ट्रैवल कर सकते हैं। अ पैराशूट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ विच इज़ कॉल्ड अ कैनोपी। और एक पैराशूट होता है जो कि शायद आपने पिक्चर्स में या टीवी वगैरह मोबाइल्स में आपने देखा होगा। उसका वो एक तरह के कपड़े से बना होता है जिसे हम कैनोपी कहते हैं। द कैनोपी ट्रैप्स एयर एंड द एयर होल्ड्स द पैराशूट लॉन्गर इन द एयर। Parachutes are used by soldiers and people who want to jump from a damaged aircrafts. Rockets and spacecrafts are the means used by astronauts to travel in space. So parachutes उन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिन्होंने बहुत ऊंचाई से जंपिंग करनी होती है, या सोल्जर्स ने जिन्होंने डैमेज एयरक्राफ्ट से जंप करना होता है। इसके अलावा हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट में रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं स्पेस को स्टडी करने के लिए, जो स्पेस में जाते हैं अर्थ से बहुत ऊपर। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेसक्राफ्ट में, रॉकेट्स में ट्रैवल करते हैं।